के लिए। बढ़ते अगली राशि की तरफ मैम, सिंह राशि। हाँ, सिंह राशि वालों के लिए 138 दिन जो है, यानी 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर तक का समय जो शनि सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा सा ध्यान देने वाला है, क्योंकि अष्टम भाव से शनि का वक्री होगा। शनि अष्टम भाव से वक्री होते तो क्या होता है, चोट एक्सीडेंट के योग भी बन जाते हैं, हेल्थ रिलेटेड इशू भी आते हैं। अब मैं सभी सिंह राशि वालों को बोलूंगी, ड्रिंक तो बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। ड्रिंक करेंगे तो आपका चोट एक्सीडेंट, अपना भावनाओं में बह जाएंगे और उसके बाद चोट एक्सीडेंट के योग बनेंगे। तो यहाँ पर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, थाना कोर्ट कचहरी, तनाव आपका बढ़ सकता है, रेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, और क्या कहते हैं कुछ मनी मैटर्स में भी आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। अगर किसी को आपने उधारी दे दी तो आपकी वो उधारी वापस नहीं आने वाली है, पैसा डूब सकता है। तो आपको बड़ा सोच समझ के निवेश भी करना है, क्योंकि अष्टम भाव जो है हमारा शनि का हेडक्वार्टर होता है। तो यहाँ पर शनिदेव जब बैठते हैं तो यहाँ पर दिक्कत परेशानी दे सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है इन सब चीजों का, और आपको बहुत अच्छे जो है उपाय अब संजीव जी बताएंगे कौन सा वही उपाय। बिल्कुल मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, आपने अवश्य ही सिंह राशि वालों ने, इनके लिए शनिदेव 138 दिन के लिए आ रहे हैं अष्टम में। तो आपने क्या करना है, बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनना है। श्रद्धा अनुसार आपने शमशान में जाकर चिता के लिए लकड़ी दान दे के आनी है। अगर आपने समय समय पे ये कार्य करते रहे तो 138 दिन आपके इतने मधुर गुजरेंगे कि आप कहेंगे साक्षी जी जो आपने प्रेडिक्शन दी थी वो सही निकली ही नहीं। नहीं साक्षी जी, संजीव जी आप तो मेरी प्रेडिक्शन के ऊपर जो है ना उसका उपाय देकर उनकी सारी जिंदगी ठीक कर रहे हो। बिल्कुल साक्षी जी, मैं हुई डॉक्टर, मेरे को तो लोग बोलते ही उपाय स्पेशलिस्ट है। बिल्कुल हम तो जी मेरे प्यारे भाई बहन और प्रिय प्रिय बुजुर्गों से मैं प्यार करता हूं, मेरे प्रिय हैं। और मैं तो देखिए मैंने कॉर्नवेल एक्सा दिया लोगों को, मैंने भी किया था। मैंने फर्क पड़ा ना? हाँ बिल्कुल डेफिनेटली, है ना। मैंने प्रोसो प्यारे दिया, कॉर्नवेल एक्सा दिया मनी के लिए। मैं देखिए बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट करके बोलना चाहूंगा। कॉर्नवेल एक्सा बोलिए, मनी आएगी, लेकिन उसके लिए काम करना जरूरी है। आप भी मेहनत कर रहे हैं ना? कर रहे हैं। प्रोसो प्यारे बोलिए, प्रोसो प्यारे से क्या होगा, क्लाइंटेज आएगी, नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलेगी काम की आपको। और दुरंत देव तो आप लोगों को पता ही है, साक्षात प्रभु दे दिए मैंने ऐसे प्रभु। दुरंत देव तो आपके मैसेज भर जाएंगे। प्रिय भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, जरूर मैं कहता हूं अगर आप लोगों को दुरंत देव जी बोलने से फायदा हुआ है तो मैसेज में जरूर लिखना। दुरंत देव आपको इतना आशीर्वाद देंगे, आप कुछ नहीं कर रहे, आप दुरंत देव लिख के अगर ये लिख रहे हैं दुरंत देव जी से मुझे ये फायदा हुआ, ये फायदा हुआ, ये फायदा हुआ, आपको आशीर्वाद मिल रहा है। दुरंत देव जी आपसे प्रसन्न होकर सिद्ध हो जाएंगे, आपसे जैसे मुझसे सिद्ध हो चुके हैं। मैं आपको सच्ची बता रहा हूं, मतलब कि दुरंत देव जी तो साक्षात कलयुग के भगवान हैं, आपको मैसेज आ जाएंगे। और बीमारी के लिए चौथा मैंने दिया था अश्विना जी, जिसको भी बीमारी है वो अश्विना, चाहे सर में दर्द है, पेट में दर्द है, कैसी भी बीमारी है, बड़ी से बड़ी बीमारी है, अश्विना बोलिए। ये 4 स्विच वर्ड मैंने दिए, लोगों ने इतने आनंद लिए, मैंने उपाय इतने अच्छे अच्छे दिए, लोगों को आनंद आया। जरूर लिखना मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, जरूर लिखना जी। तो कन्या राशि की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो कन्या राशि के देखिए, कन्या राशि जो होती है हमारी काल पुरुष की 7वीं राशि होती है। तो यहाँ पर 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर तक कन्या राशि के 7वें भाव से शनिदेव वक्री होंगी। वक्री मतलब होता है कि उल्टी चाल चलना शुरू कर देंगे। तो 7वां घर किसका है, आपके रिश्तों का है, आपकी पार्टनरशिप का है, आपके डेली इनकम का है। तो डेली इनकम में थोड़ी सी आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकती है, पार्टनरशिप में आपको थोड़ा सा जिप लगा लेनी है अपने मुंह पर, ठीक है ना। तो आपके रिलेशनशिप ना डिस्टर्ब हो जाए, तो रिलेशनशिप पे खासा ध्यान देना है, पार्टनरशिप पे ध्यान देना है, रिलेशनशिप डिस्टर्ब ना हो इस चीज का ध्यान रखना है। और साथ ही साथ में आपको इन्वेस्टमेंट करते समय ध्यान देना है। इन्वेस्टमेंट जो है जल्दबाजी में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। आप जल्दबाजी में कोई गलत इन्वेस्टमेंट से आपको बहुत जो है लॉस हो सकता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और शनिदेव के लिए जो है आपको क्या करना है, यहाँ पर अपने जो पार्टनर के साथ में, अपने पार्टनर के साथ में कुछ आपको उसको गिफ्टिंग करते रहेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। और ये समय जो है 138 दिन का थोड़ा सा संयम के साथ में आपको बिताना है। और जितने लोग जो सोच रहे थे कि हमारी शादी नहीं हो रही है, हमारे को अच्छा परफेक्ट पार्टनर नहीं मिल पा रहा है,
तो वो समय जो है इनको परफेक्ट पार्टनर जो है वो मिल जाएगा। और जिनके लव मैरिज कन्वर्टेड इनटू अरेंज मैरिज चाहते थे उनकी भी हो जाएगी। ओके, तो शादी के योग बन रहे हैं इनके पूरे पूरे? बिल्कुल बिल्कुल कन्या वालों के? कन्या वालों के। जैसा आपने एक उपाय बता दिया, अब संजीव जी उपाय बताएंगे दूसरा कन्या राशि के लिए। कोई स्पेशल सा उपाय बताओ जो कन्या राशि को करना ही चाहिए। देखिए मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका और मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, अवश्य ही और अवश्य ही कन्या राशि में शनिदेव 138 दिन के लिए वक्री हो रहे हैं। साक्षी जी ने अवश्य ही आपको प्रेडिक्शन दी। आपने क्या करना है, अब 7th हाउस को सुंदर कैसे करना है, अपने जो पार्टनर को अवश्य ही आप डिनर पे लेके जा सकते हैं। हर हफ्ते या हर महीने एक दिन जरूर निकालिए और कोई ना कोई गिफ्ट सरप्राइज जरूर दीजिए। 7th हाउस आपका खिल जाएगा, जितनी भी दिक्कतें आनी है वो रुक जाएंगी। बस अपनी पत्नी और पति के साथ संयम से रहिए और घूमने जाइए, प्यार मोहब्बत से रहिए। मैं कह रहा हूं चमत्कार को नमस्कार हो जाएगा। सुजीत जी, कैंडल लाइट डिनर कर लिया जाए तो बहुत मजा आ जाएगा। कोई बात नहीं, हम कैंडल लाइट डिनर भी करवा देंगे। अब सुन लीजिए, कैंडल लाइट डिनर करना है, मोमबत्ती अगर ना जलाए तो घर से जेब में मोमबत्ती लेके जानी है आपने। और उन्होंने बोलना है, साक्षी जी और संजीव जी ने बोला ठोक के कैंडल लाइट डिनर होना है। बस सही बात है, सही बात है। तुला राशि मैम? तुला राशि वालों के छठे भाव से शनि का गोचर होगा। गोचर तो चल ही रहा है छठे भाव से, वहां पर वो वक्री होने वाले हैं। तो ये समय जो है वो कर्ज उतारने का है, स्वास्थ्य पर ध्यान देने का है, अपनी डेली रूटीन को ध्यान देने का है और अपनी मेहनत का पूरा आपको फल मिलेगा। अगर आपने एक अच्छी मेहनत कर ली इस समय तो आपने कर्ज उतारने का है। बिल्कुल स्थान परिवर्तन के लिए भी ये समय जो है वो बहुत ज्यादा जो है महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर जो है कन्या राशि वालों के लिए थोड़ा ध्यान देंगे तो तभी इनके लिए अच्छा रहेगा। और थोड़ा सा मेहनत, पहले से थोड़ी सी मेहनत इनकी बढ़ जाएगी, लेकिन रिजल्ट्स इनको पूरे मिलेंगे। तो पैसा भी कहीं ना कहीं से आएगा, रुका हुआ अटका हुआ पैसा इनके पास में आ जाएगा, जिससे कर्जा उतार लेंगे। अब रुका हुआ पैसा अब ये बोलेंगे, कहते भाई साक्षी जी तो बोल गई थी कर्जा उतारेगा। अब पैसा आपके पास में आएगा, चाहे आप कर्जा उतारने में तो चाहे आप उसको खर्चा करने में करो, ठीक है ना, या फिर विदेश यात्रा करने के लिए चले जाओ, क्योंकि विदेश यात्रा के भी योग यहाँ पर बनेंगे। तुला राशि वालों के लिए 138 दिन का समय जो है ये इनके लिए अच्छा ही आ रहा है। अच्छा ही रहने वाला है। उपाय बताइए। बिल्कुल मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, अवश्य ही और अवश्य ही तुला राशि वालों के लिए शनि देव 138 दिन के लिए छठे भाव में चले गए हैं। तो अवश्य ही और अवश्य ही आपने विशेष रूप से ध्यान देना है। आपने एक तवा लोहे का होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनि लोहा, लोहा शनि। जाके किसी मजदूर को जाके दान कर दीजिए। मैं कह रहा हूं बल्ले 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 बल्ले, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तुला वालों की बल्ले बल्ले हो जाएगी एकदम। हाँ, समय समय पर, मतलब महीने में एक बार ही दे दे, शनिवार को या 7 शनिवार दे दे तो 138 दिन आराम से निकल जाएंगे।